मैं अनुराधा राणा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हिमाचल में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीते विधायकों को शिमला में बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने शपथ दिलाई, जिसमें कांग्रेस के 4 विधायकों और बीजेपी के 2 विधायकों ने शपथ ली। इस बार लाहौल से पहली बार विधानसभा पहुंची अनुराधा राणा ने भी शपथ ली, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 2 पूर्व विधायकों ने भी शपथ ली, जिसमें बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल और धर्मशाला से सुदेश शर्मा ने भी शपथ ली। मैं अनुराधा राणा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं कैप्टन रंजीत सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि और स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ दिलाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने सभी सदस्यों से सहयोग की बात भी कही। उनकी शपथ समारोह आज विधानसभा की लाइब्रेरी के हॉल में रखा गया था, जो अभी संपन्न हुआ है। मैं उन सभी सामान्य सदस्यों को जो निर्वाचित हुए हैं अभी 6 सीटों पर, उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और पूरा सहयोग एज ए अध्यक्ष सदन के संचालन में मेरा उनको मिलेगा और मुझे उनसे भी उम्मीद है कि वो हिमाचल प्रदेश के हित से जुड़े हुए विषयों को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के माध्यम से उठाकर जन कल्याण में अपना सहयोग देंगे। नए सदस्यों की शपथ लेने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान भी सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजॉरिटी के लिए 1 सीट की ज़रूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया तो जनता ने उनको हार का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए। देखिए, ये लोकसभा के चुनाव के पश्चात और जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं विधानसभा के, उसके बाद पहली बैठक है ये हमारी। स्वाभाविक रूप से चुनाव के बाद मिल रहे हैं तो चुनाव पर चर्चा होगी, आकलन होगा, थोड़ा एनालिसिस होगा, कहाँ कमी रही है, कहाँ ठीक हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो आप 4 सीटें कांग्रेस की जीतने की बात कर रहे हैं, या मैं इस तरह से इसको कहूँ कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस से हमने छीनी है मंडी लोकसभा। नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ के बाद हिमाचल की विधानसभा में अब कुल सदस्यों की संख्या 65 हो गई है। सदन में 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद अभी भी 3 सीटें खाली हैं, जिस पर आगामी 10 जुलाई को चुनाव होने हैं, जिसके लिए अभी कांग्रेस और बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।